हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स के लिए। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये सफ़र काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। आप स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट से जो बीकानेर की फेसबुक पेज है, यहाँ आप जुड़ जाएं, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी पीरियड होगी आपकी एपिसोड वाइज हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे आप क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, कुछ बातें बेसिक्स आप नोट्स कॉपी पेन लेकर के ही स्टार्ट कर दें। आप ये नहीं है कि आप वेट करें कि कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर लेंगे या बाद में बना लेंगे वीडियो देख के। ऐसा बिल्कुल ना करें बच्चों। आप साथ ही साथ कोई भी रफ पेज हो, रफ कॉपी हो, कोई भी आप यूज़ करते हुए साथ ही साथ क्लास लेना आप स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको। यानी आपको अपनी क्लास रेगुलर वाइज लेनी है, क्लास मिसिंग नहीं करना है। हम आपको इन्फॉर्मेशन अपनी एपिसोड वाइज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट चैप्टर वाइज चैप्टर, हेडिंग वाइज हेडिंग आपके क्लियर होती रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। इसकी महत्ता पूरे जीवन आपके बनी रहेगी। तो बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। आप सभी जानते हैं कि अपने फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना पहला जो चैप्टर है बच्चों, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज मीन्स द चार्ज विच आर इन रेस्ट पोजिशन। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो चार्ज होगी वो रेस्ट पोजीशन में होगी, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ इसके हम इफेक्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग आज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about static charge means charge which are in rest position and their effect like electric field intensity, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सेट्रा। मीन्स बच्चों, अब आपको ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि अब हम जो भी अभी अपना टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें चार्ज अपना रेस्ट पोजीशन में होगा। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अब आप एक बार फिर से देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट static charge means the charge which are in rest position and their effects। यानी कि अगर कोई चार्ज है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स उससे परफॉर्म होती है, हैपनिंग क्या होती है। तो जनरेट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज चार्ज।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज चार्ज। अब अपनी टॉपिक होगी बच्चों चार्ज विद मैटर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड can be experienced or produced। तो बच्चों चार्ज किसी भी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी मैटर के साथ एसोसिएट होती है यानी जुड़ी हुई होती है, यानी विदाउट मैटर चार्ज पॉसिबल नहीं है, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो हम सभी जानते ही हैं। तो क्या चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड और प्रोड्यूस, यानी यदि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मीन्स चार्ज वहां अवेलेबल है। विदाउट चार्ज ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेट हो सकती है, और ना ही इसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जैसे अपना फैन रोटेट हो रहा है या अपनी फ्रिज चल रही है, कहीं भी कोई कार्य हो रहा है, वर्क इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, इसका मतलब क्या वहां पे चार्ज अवेलेबल है। विदाउट चार्ज ना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ना ही एक्सपीरियंस होगी। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर बाय व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस्ड। तो बच्चों ये चार्ज जनरेट कैसे होता है, अब इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हाउ चार्ज जनरेटेड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी करेगा या एक्सेस करेगा, यानी किसी भी चार्ज किसी भी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा यानी बढ़ेगा। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे बॉडी है, सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, इस पे अगर चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और अगर यही बॉडी मान लीजिए ए है, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जनरेट होता है। चार्ज जनरेट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, निकलेगा, वहां से एग्जैक्ट करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यानी चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट हो जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड हो जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीमेंट और एक्सेस बोल सकते हैं आप, और इसको आप डिफिशियंसी बोल सकते हैं आप। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होगा, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज अपनी जनरेट होगी। तब हम देख चुके हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी associated with matter by which electric field or magnetic field can be experienced or produced. There are 2 types of charge. First, positive charge due to decrement of electron in a body, and second, negative charge due to increment of electron in a body. अब हम देखेंगे कि चार्ज की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज,
अब हम यहां देखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज में बच्चों सबसे पहला अपना जो यूनिट होगा वो एसआई यूनिट होगा। फर्स्ट अपने डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब यूनिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम बोलते हैं कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यही अपना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलाम है। अब हम बात करेंगे अपने सीजीएस यूनिट की, अनदर यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ये अपनी सीजीएस यूनिट है। 1 कूलाम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। साथ ही साथ बच्चों अगर इस कंसेप्ट को समझना चाहें, हम बेसिक कंसेप्ट से समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की इक्वल होती है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ESU में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम के इक्वल होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ESU में वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और 1 इलेक्ट्रॉन की जो इक्वल चार्ज है ESU में क्या होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम is equal to 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। यहां से 1 कूलाम की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चों अगर डिवाइड करेंगे हम तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगी, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू, अब 10⁻⁻19 जब ये ऊपर जाएगी अपनी तो 10⁻+19 हो जाएगी। तो 10⁻19 माइनस 10 और ये हो गया ESU। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा ये अपना 3 इंटू 19 में से 10 जाएगा 10⁹ ESU। यानी बच्चों ये हो गया एक यूनिट हो गई अपनी कि 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होती है जो कि अपनी सीजीएस यूनिट है। 1 कूलाम 3 इंटू 10⁹ ESU। और ये जो कूलाम होती है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होती है। अब आगे देखेंगे अपने एक और यूनिट का यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग काफी ये भी फेमस यूनिट है EMU। 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। मीन्स आप लिख सकते हैं 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम। आप लिख सकते हैं 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम। 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे थे, कैसे निकाले आपने देखा, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं कूलाम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 1 कूलाम होता है वो 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और बच्चों यहां पे ईएसयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं बच्चों। हम लोग टॉपिक जो अपना स्टार्ट किए थे वो क्या किए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़े थे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट स्टैटिक चार्ज मींस द चार्ज व्हिच आर इन रेस्ट पोजीशन सच दैट एग्जांपल्स इसके एंड देयर इफेक्ट्स। हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे इफेक्ट्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी चार्ज। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर by which electric field or magnetic field can be produced or experienced. How many types of charge? There are two types of charge, positive charge and negative charge. Positive charge बच्चों कैसे जनरेट होती है? Due to decrement of electron. नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होती है किसी बॉडी के अंदर? ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो नेगेटिव बिहेवियर उसको करेगा, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजेक्ट करेगा, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम लोग आगे यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है? तो एसआई यूनिट हमने देख लिया। एसआई यूनिट होती है एम्पियर इनटू सेकंड, जिसे हम बोलते हैं कूलाम। कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं एमसी से। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस, ईएसयू। तो 1 कूलाम में कितनी होती है? 3 × 10⁹ ईएसयू। इसको हमने कैसे हैंडल किया कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कूलाम में कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और 1 इलेक्ट्रॉन किसकी वैल्यू के इक्वल होती है? 4.8 × 10⁻10 ईएसयू। इन दोनों की कंपैरिजन किया। इतनी कूलाम जो होती है इतनी ईएसयू के इक्वल होती है, तो यहाँ से 1 कूलाम कितनी ईएसयू के इक्वल होगा? तो यहाँ से डिवाइड कर दिया बच्चों, और यहाँ से अपने को वैल्यू मिल गई कि 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होती है। अब हमने देखा कि 1 EMU किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो 1 EMU होती है वो 3 × 10⁻10 ईएसयू के इक्वल होती है। यानी 1 EMU इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 10 कूलाम। क्यों? क्योंकि 3 × 10⁹ जो है वो तो हो जाएगा 1 कूलाम के इक्वल, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 कूलाम के इक्वल हो जाएगी। ये अपना इंफॉर्मेशन हो गया यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले बच्चों एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई चार्ज बच्चों चार्ज है अपना कोई Q, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इसकी यदि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है मींस बच्चों ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी मूवमेंट में नहीं है। यदि कोई चार्ज की वेलोसिटी 0 है, कोई चार्ज Q है, यदि ये रेस्ट पोजीशन में है मींस मूवमेंट में नहीं है, तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बच्चों, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यदि कोई अपना चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो बच्चों क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 हो जाती है। अगर एक्सेलरेशन अपनी 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही जनरेट करेगा। और तीसरा बच्चों देखते हैं, यदि A की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, A की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी जो अपनी मोशन हो रही है बच्चों वो अपनी हो रही है एक्सेलरेटेड मोशन। जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उस समय बच्चों
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, साथ ही साथ रेडिएशन भी जनरेट होगा। यानी अगर कोई बॉडी रेडिएशन क्रिएट कर रही है मीन्स उसके अंदर चार्ज जो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तभी वो बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन क्रिएट करेगी मीन्स उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट आप इसको बोल सकते हैं, काफी बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी मूवमेंट को कैसे दर्शा रहा है ये। यदि कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में है यानी उसकी वेलोसिटी यदि 0 है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और यदि कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी और एक्सेलरेशन उसकी 0 हो जाएगी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा। बट यदि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ साथ में रेडिएशन भी क्रिएट करेगा। अब आप लोग इसको राइट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बच्चों हम यहाँ पर एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके इसके नोट्स आप बनाते चले साथ ही साथ, ताकि आपको आगे नोट्स बनाने की अलग से जरूरत